औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीसरा सवाल जी ख़वातीन की जॉब के बारे में है। ख़ातून है, वो कह रही हैं कि मैंने ख़वातीन के जॉब के बारे में आपकी वीडियोस देखें और मुझे समझ आई कि आप इसको नापसंद करते हैं। और इसी तनाज़र में मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि फिर तालीम हासिल करना, ख़ास तौर पर यूनिवर्सिटी लेवल पर जहाँ पर मखलूत तालीम और हाँ स्कूल और कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के अंदर ऐसी ऐसी बातें सुनते रहते हैं, अखबारों में आती रहती हैं, क्या कुछ होता है। तो क्या हमें तालीम बच्चियों को या अपने आप को तालीम, अब पता नहीं अपने बारे में पूछ रही हैं, अपनी बच्चों के बारे में पूछ रही हैं कि हमें ख़वातीन को आला तालीम लेनी चाहिए मखलूत तालीम में जाके। और अगर हम साथ ही अगला सवाल ये पूछ रही हैं कि अगर हम फाइनेंसिस को इग्नोर कर दें, कि इनके औरत की फाइनेंशियल चीज़ों को इग्नोर कर दें, तो जो माहौल आपके सामने नज़र आता है तो वो ऑफिस का जो माहौल है ये बड़ा मिलता जुलता है यूनिवर्सिटीज़ के माहौल से। तो क्या इसका मतलब है कि हम औरत को जॉब भी नहीं करनी चाहिए? दो सवाल हो गए कि अगर उसको आला तालीम भी नहीं लेनी चाहिए और क्या उसको जॉब बिल्कुल भी नहीं, यानी कि काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो इसके बारे में इस्लाम क्या कहता है? अगर ये रास्ता ठीक नहीं तो मुतबादिल क्या है? देखें, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका कि आपने इस बात को एडमिट किया कि हालात तो ऐसे ही हैं, हालात तो ख़राब है, माहौल तो काफ़ी ख़राब है। तो ये दो सवाल जो उनसे हम इन दोनों का जवाब देता हूँ। पहले आपको मैं जॉब के बारे में जो मैंने कहा मैं उसको क्लैरिफाई कर देता हूँ। देखें, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि हम अक्सर औक़ात हज़रत खदीजा की एग्ज़ाम्पल देते हैं ये जस्टिफ़ाई करने के लिए कि ख़वातीन की काम करना जायज़ है, लेकिन हम कुछ चीज़ें इग्नोर कर देते हैं। सबसे पहले बात ये सुनिए, सबसे पहली बात कि अगर तो औरत को काम नहीं करना चाहिए, इस पे तो किसी किस्म का ये उसकी ज़िम्मेदारी नहीं है, लेकिन इसके लिए शर्त है, क्योंकि ये कंडीशनल हो गई ना। अब कंडीशन क्या है कि अर्रिजालुल क़वामून अला निसा, कि जो मुआशरे के आदमी हैं और स्पेशली इस औरत के जो इर्द गिर्द मर्द हज़रात, उनकी ज़िम्मेदारी है, बाप की ज़िम्मेदारी, खामन की ज़िम्मेदारी है, बेटे की ज़िम्मेदारी है, भाई की ज़िम्मेदारी है, चाचे की, ताए की, मामों की ज़िम्मेदारी है। इस पे अपनी ज़िम्मेदारी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नहीं डाली। अब इसमें एक दूसरी पार्टी आ गई, अर्रिजालुल क़वामून। अगर इस बेचारी का कोई क़वाम नहीं है, आजकल के हालात में तो आपको पता है क़वाम भी ख़त्म हो गए हैं। आजकल तो भाई अपनी बहनों की खुद जनाब सत्यानाश फेरे होते हैं, और माँ बाप जौन से हैं, तो जो माँ बाप हैं वो बच्चियों से जॉब्स करवा रहे होते हैं। अब मैंने कहा वो ख़त्म ही हो गया। बच्चियों का मैं देखता हूँ, बजाय इसके कि बाप माँ जौन से हैं वो बच्चियों को पाल रहे हों, बच्चियाँ तलाक़ें लेके माँ बाप जनाब को पाल रही होती हैं। तो ये अब साहब ज़रा इसमें अब औरतों को इल्ज़ाम तो नहीं, अब माहौल सत्यानाश फिर चुका है। अगर खुदा ना खास्ता किसी औरत के हस्बैंड की डेथ हो जाती है या उसका कोई क़वाम नहीं है, अब पहला क्वेश्चन ये है कि उसे क्या करना चाहिए। अब उसका मतलब ये है कि उसको अपनी मजबूरी तो आ गई। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जी अगर ऐसी कोई खातून है तो उसके पास कोई ना कोई ऐसी स्किल ज़रूर होनी चाहिए कि वो घर में बैठ के काम कर सके। और यहाँ पे हज़रत खदीजा का वाक़या सेट होता है कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको, यानी कि जब आपको पैगाम आया हज़रत खदीजा की तरफ से, तो हज़रत खदीजा एक बहुत एक बेवा थी और बहुत ही ऊंचे ख़ानदान की थी, बहुत अमीर ज़ादी थी, उनके हस्बैंड बहुत अमीर थे, उनका एक बहुत बड़ा बिज़नेस था, उनकी डेथ हो गई। अब आप सोचें कि जी आपने वो काम खुद करना शुरू किया और किसके थ्रू? गुलामों के थ्रू लोगों को भिजवाती थी काफ़िले ले जाने के लिए, अपने आप ख़र्चा तो उठाना था ना। और इसी तरीके से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिम्मेदारी मिली कि एक आप काफ़िला लेके जाएँ, जिसके बाद फिर शादी की बात शुरू हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि औरत को ऐसा स्किल ज़रूर होनी चाहिए जो घर में बैठ के, यानी कि खाना खाते उसको काम करना पड़े तो उसे घर में बैठ के काम करना चाहिए। पहले चॉइसेस लिमिटेड थी, आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से इतनी औरतों के पास चॉइसेस हैं। आप जनाब ऑनलाइन प्रोग्राम्स कर सकते हैं, आप बच्चों कुकिंग सिखा रहे हैं, ट्यूटरिंग कर रही हैं, साइकोलॉजी में इनके बच्चों की काउंसलिंग हो रही है, मेंटरिंग हो रही है, राइटिंग हो रही है, ट्रांसलेशंस हो रही हैं, ट्रांसक्रिप्शंस हो रही हैं, आईटी सॉफ्टवेयर का काम हो रहा है, बेकिंग कर रही हैं, आगे किसी को रखा हुआ है, और जनाब और कोई इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं। तो इनके घर में बैठ के
यहाँ तक कि कुछ डॉक्टर हैं जो कि घरों में से काम कर रही हैं, उन्होंने अपने कैरियर पे इतना ऊंचा जाने की कोशिश नहीं की कि हम उतना ही करेंगे, हम घर में कर लेंगे। इनके दे नेवर बिकेम अ करियर वुमन। और हस्बैंड की डेथ हो गई, अब साफ है कि हस्बैंड की डेथ हो गई, उन पर जिम्मेदारी आ गई, तो अब वो करियर वुमन तो है नहीं थी, जॉब तो वो कर नहीं रही थी। उन्होंने फिर घर में बैठ के अपना क्लिनिक शुरू कर दिया। अल्लाह ने उधर भी बरकत दी, मैं ऐसे हो ख़वातीन को भी जानता हूँ। लेकिन फ़र्स्ट प्रायोरिटी ये जो फ़ैसला है, ये इकनॉमिक फ़ैसला नहीं है। ये देखें, अक्सर का हम ये भूल जाते हैं कि तनख्वाह या कमाई और रिस्क में बड़ा फ़र्क है। आपको लग सकता है कि जनाब ये एक ख़ातून है और जनाब ये फ़लाने क्लास से निकली, देखें इसके साथ की ख़वातीनें कितनी बड़ी पोजीशनों पे पहुंच चुकी हैं, इतने इतने लाख कमा रही हैं। लेकिन बुनियाद तो ये है कि उनकी लाइफ ओवरऑल अल्लाह की रहमतें कितनी हैं, उनका रिस्क कितना है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये खाली एक कंपैरिजन नहीं है। ऐसी भी मैं ख़वातीन को जानता हूँ जो कि 50-60 हज़ार रुपये घर में बैठ के कमा लेती हैं 2-3 घंटों में बच्चों के साथ। अल्लाह ने उनके बच्चों के थ्रू उनको इतना सुकून दिया हुआ है, उनके इतने जनाब इज़्ज़तें हैं, उनको इतने मोहब्बतें और प्यार हैं, जो कि जनाब 3-3, 4-4 लाख रुपया कमाने वाली उनके बच्चे जनाब, उनको पूछने वाला कोई नहीं है, उनके जनाब बदज़ुबान, बद अखलाक, बद तहज़ीब किस्म के बच्चे। तो ये एक रिस्क जौन सा है, इट्स नॉट अबाउट द मनी ओनली। तो ये आपको ईमान ही होना चाहिए। अदरवाइज़ दुनिया आपको, अगर आपको खुद नहीं पता, दुनिया आपको एक ही पैमाना देगी। देखो तुमने गलती की, तुम घर बैठोगी तो तुम 50 हज़ार कमाओगी, बाहर चली जाओगी तुम्हें 1 लाख मिल जाएगा, 2 लाख मिल जाएगा। तो ये औरत को पता होना चाहिए कि उसकी अल्लाह सुब्हान तआला ने क्या बाउंड्रीज बनाई है, उसकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस क्या है। घरों के बारे में तो आपको पता है, औरत का तो सबके बारे में सबसे कहा गया, औरत के लिए बाज़ार, बाहर की दुनिया सबसे गंदी चीज़ है, और सबसे जो उसके लिए अच्छी चीज़ है उसका घर है। यानी कि आप इसके लिए बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए इस हदीस के अंदर, जो कि मैं आपको जिसका मफ़हूम बता रहा हूँ कि बदतरीन जगह जो सी बाज़ार हैं, इनके घरों से बाहर। औरतों को तो अल्लाह ताला ने मसाजिद में जाने के लिए, आदमियों के लिए कितनी सख्ती है कि मसाजिद में जाएं, औरतों को तो कहा तुम्हारे तो घरों के भी कोनों के अंदर सबसे बेहतर तुम्हारे लिए वही जगह है जहाँ पे तुम अपने घरों में रहो। इसीलिए आपको पता है पुराना जो कॉन्सेप्ट घरों चादर और चार दीवारी का हुआ करता था, जिसको हमने, जिसकी धज्जियाँ हमने उड़ा के रख दी एज अ नेशन। और कि जी वो क्या कॉन्सेप्ट था, वो कॉन्सेप्ट था जब तक हमारा दीन के साथ टाइप था, हमारी अंडरस्टैंडिंग का लेवल ये डेवलप था, तो हम इंस्पिरेशन दीन से लेते थे। हम कहते थे मेरी ये लिमिट है, अब इस लिमिट के अंदर रह के मुझे बताएं मैं क्या कर सकती हूँ। आज हम ये भूल जाते हैं, हम किसी से मशवरा लेते हैं ना, तो हम उसको लिमिट नहीं बताते, वो हमें टोटली ऐसा मशवरा देता है जिसका दीन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। वो आपको मशवरा टोटली ऑपोजिट दे देगा, लेकिन वो क्योंकि दुनियावी बंदा है तो वो आपको दुनियावी तरीके से शायद सही मशवरा दे रहा हो, लेकिन दीन का मशवरा वो नहीं होगा। दीन का कुछ और है। आपको खुद पता होना चाहिए कि आपकी सेकुलर किस्म की आपको ओपिनियंस ताकि लोग ना देते रहें कि जनाब वहाँ पर रहेंगी तो आपकी तनख्वाह बढ़ जाएगी, वहाँ पर आपका कैरियर अच्छा हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए देन व्हाट, फिर क्या हो जाएगा। तनख्वाह मुझे 4 लाख मिल जाएगी, फिर क्या हो जाएगा, और मैं इसकी कॉस्ट क्यों पे करूँ। तो अगर आप पे अल्लाह पे भरोसा है अगर आपका, तो फिर आपको इस चीज़ पे एतमाद, तो ये पहली चॉइस होगी कि आपको कोई ऐसा काम जो घर से कर सकें, उसके लिए स्किल्स होनी चाहिए। दूसरी बात ये, अगर ये ऐसा पॉसिबल ना हो तो कोई ऐसी जॉब ढूंढ लें, नौकरी मुलाजमत, जो कि आप घर से कर सकें। ये सेकंड चॉइस होगी आपकी। पहला है अपना काम, क्योंकि आप अपनी बॉस हैं तो आपके ऊपर किसी का रोब नहीं है। घर में बैठ के जॉब करने से कि एटलीस्ट किसी ना किसी बंदे के साथ आपका इन टच है, कांटेक्ट है, आपको कोई टाइम आपको देना पड़ेगा, कोई आपकी कमिटमेंट होगी कि जनाब आपने इतने घंटे वहाँ पे बैठना है, कोई आपका बॉस होगा। तो फिर सेकंड ऑप्शन ये है कि घर में बैठ के आप कोई ऐसी नौकरी कर लें जो कि आप, बड़े लोग हैं जो घरों में बैठ के नौकरियाँ कर रहे हैं और उनको पेमेंट मिलती है उस चीज़ के ऊपर जो कि वो काम प्रोड्यूस करते हैं, ना कि नंबर ऑफ आवर्स जो वो देते हैं। और बहुत सी IT की कंपनियाँ और बहुत सी और चीज़ें जहाँ पे तनख्वाह है, घरों में बैठ के काम करने पे तनख्वाह दी जाती है, और जो आप परफॉर्मेंस देते हैं उसकी बेस पे आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं। ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़, अगर ये ऑप्शन भी अगर आप समझें कि अवेलेबल नहीं है, तो तीसरी ऑप्शन ये है कि आपको ऐसी जगह पे काम करना चाहिए जो कि औरतों वाली जगह हो। बच्चियों का स्कूल में पढ़ा रही हैं, या किसी ऐसे क्लिनिक पे जनाब जो कि सिर्फ मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर का सेंटर है, जहाँ पे बच्चा बच्चा के लिए सिर्फ काम होता है। आप किसी ऐसे हॉस्पिटल में ना जाएं जहाँ पे जनाब आपको सारे के सारे डिपार्टमेंट्स हैं, आप किसी क्लिनिक में काम कर लें, या ऐसी जगह पे जहाँ पे आपका
औरतों के अंदर अब इवन के हर आपको शोबे में मेडिसन के उसमें भी आपको मिल जाती है ऐसी चॉइस कि जनाब आप फातिमा जना कॉलेज में पढ़ लें, जिसमें सिर्फ औरतें पढ़ती हैं। आपको कई कॉलेजेस आप और मिल जाते हैं जो कि को एजुकेशन नहीं है गवर्नमेंट के आपको। तो इस तरीके से आपके पास ये चॉइस थर्ड लेवल पे आनी चाहिए कि ऐसी जगह जहाँ पे या किसी दफ्तर में भी अगर आपको जाना पड़े, और ये चौथी जॉब होगी, चौथी ऑप्शन होगी कि आपको ऐसी जगह पे जहाँ पे किसी दफ्तर में काम करना पड़े तो ऐसी जगह पे काम आप कर लें जहाँ पे आपका मिनिमम इंटरेक्शन हो आदमियों के साथ। कई जगहों पे ऐसी हैं ख़वातीन का डिपार्टमेंट अलग है, वो सिर्फ ख़वातीन बैठी स्टिचिंग का काम कर रही हैं या कुछ कर रही हैं, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में है और उस पूरे डिपार्टमेंट में सिर्फ ख़वातीन ही ख़वातीन है। ऐसी कई आपको जॉब्स मिल सकती है और ये आपकी चौथी चॉइस है। तो मेरा ख्याल है कि आपको चौथी लेवल पे पहुंचना नहीं पड़ेगा अगर आपकी अल्लाह ताला आपकी मदद कर देंगे। पहले दो के ऊपर ही आपकी शायद मसला हल हो जाए। अब अगर आपको ये बात समझ आ जाए कि ये अब एंड है, खुदा का ऐसे ऐसे हालात हो सकते हैं, अब इसको सामने रखते हुए अब आ जाइए तालीम के ऊपर कि अब आपने तालीम इसलिए नहीं लेनी कि आपने प्रोफेशनल वुमन बनना है। आपने तालीम इसलिए लेनी है कि आपने अपने आप को नंबर एक अच्छी माँ बनाना है। पढ़ी लिखी माँ अच्छी माँ होगी, बच्चों को आप पढ़ा सकेंगी, आपका जनाब बच्चे इज़्ज़त कर पाएंगे, आपकी अपनी सेल्फ़ इस्टीम होगी, आपके पास स्किल्स होंगी, आपको खाना खासा किसी गलत ज़िंदगी में नहीं गुजारना पड़ेगा अपने आप को सिर्फ इस वजह से कि आपको किसी कोई ख़र्चा आपका दे रहा है। तो आपको उस लेवल से बचने के लिए आपने एजुकेशन तो लेनी है, तालीम लेनी है आपने। अब वो तालीम स्किल्स भी हो सकती हैं, वो कोई आप चीज़ें नहीं सीख लें। आप ये भी कर सकती हैं कि जनाब कोई आर्ट की क्लासें हैं। मैं कई ख़वातीन को जानता हूँ, अल्लाह ने उनके हाथ में बड़ा दिया हुआ है, टेस्ट दिया हुआ है। उनके आगे हस्बैंड हैं या आगे मुलाजिम हैं जो कि आगे चीज़ें बांटते हैं या दुकान पे खड़े होते हैं, वो सिर्फ पीछे पका रही होती हैं। तो इस तरीके से कोई है तो आपको स्किल्स भी ले सकती हैं, वो कॉम्पिटेंस आपकी हो सकती है। और अगर आपको एकेडमिक्स में जाना है, टीचिंग सीखने के लिए जाना है, डॉक्टर बनना है, तो कोशिश पहले आपकी होनी चाहिए कि आपको को एजुकेशन से अपने आप को अवॉइड करें। ऐसे सब्जेक्ट्स का इंतखाब कीजिए, ऐसी जगहों का इंतखाब कीजिए, ऐसे कॉलेजेस का इंतखाब कीजिए जहाँ पे सिर्फ ख़वातीन हों, ताकि आप उस बाउंड्री के अंदर आसानी से रह सकें। और इसी तरीके से जनाब सेकंड ऑप्शन फिर आपके पास ये आती है, अगर ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है तो सेकंड ऑप्शन आपके पास ऑनलाइन एजुकेशन की। और अब ये बढ़ती चली जा रही है कि अगर आपने हायर एजुकेशन में जाना है या आपने घर में बैठना है या आपने घर में बैठ के भी पढ़ना है तो आप ऑनलाइन एजुकेशन में अपने आप को जितना मर्ज़ी पढ़ना चाहें आप पढ़ सकती हैं। फिर तीसरी ऑप्शन ये है कि अगर मजबूरी ऐसी है कि मसला आपने डॉक्टर बनना है, आपको दाखिला नहीं मिला ऐसे मेडिकल कॉलेज में जहाँ पे सिर्फ लेडीज़ हैं और आपको कुछ करना पड़ ही जाता है, तो फिर आप ऐसी जगह पे जाइए जहाँ पे जितना भी बेहतर आपको माहौल मिल सके, जिसकी रेपुटेशन हो कि अच्छा माहौल है। नंबर 2, जिसमें आपको ये लगे कि आपको जो गाइडलाइंस हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो दी हुई हैं वो पूरी आप कर सकते हैं। मसलन ऐसा कल्चर नहीं है कि आपका हिजाब लोग मजाक उड़ाएं, ऐसी जगह नहीं है। जो भी गाइडलाइंस हैं आप मेरे ख्याल किसी शरीयत के जो इस चीज़ के बारे में जो स्कॉलर्स हैं उनसे आप बात कीजिए, लेकिन बड़ी क्लियर कट गाइडलाइंस हैं ख़वातीन के बारे में, उनके हिजाब के बारे में, उनके सतर के बारे में, उनकी बातचीत के बारे में, उनके पर्दे के बारे में। तो वो आप गाइडलाइंस जितनी भी अच्छे आसान तरीके से आपको लगे कि यार ये इस अदारे की पॉलिसीज़ ऐसी हैं जहाँ पर रिस्पेक्ट किया जाता है, ऐसी ख़वातीन को ऑनर किया जाता है, ध्यान रखा जाता है कि बापर्दा ख़वातीन के लिए सेपरेट इंतज़ामात हैं, नमाज की सेपरेट जगह बनी हुई है, खाने की सेपरेट जगह बनी हुई है, और बजाय इसके कि जहाँ एक टोटली सेकुलर अदारा हो जहाँ पे इस चीज़ को डिस्करेज किया जाता हो, मजाक उड़ाया जाता हो, आपको जनाब लगे कि आपको है ना। और मैं कई ऐसी बच्चियों के मेरे पास केसेस आए हैं जो कि हिजाब लेती रही है, जो बड़े अच्छे ख़ानदानों से थी उनकी, लेकिन स्कूल में कॉलेज में उनको इतना मजाक उड़ाया जाता रहा उस अदारों के अंदर कि उनको मजबूरी में सिर्फ डिग्री लेने के लिए वो अपना हालत बदलनी पड़ी, अपना लिबास बदलना पड़ा। तो ये थर्ड लेवल होगा कि आपको फिर ऐसी जगह पे जहाँ पे कम से कम आपको इतना मिल जाए कि अगर लोगों के पास इख्तियार है कि वो ज़िंदगी अपने हिसाब से गुजारें तो आपके पास भी
उस अदारे में ये इख्तियार होना चाहिए कि आप जैसे अपने आप को अल्लाह की गाइडलाइंस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि जॉब काम करने ना करने का अल्लाह ने नहीं कहा, औरत काम कर सकती है। नंबर 2, औरत के बारे में ये कहना कि वो पढ़ नहीं सकती है, उसको पढ़ाने से इस्लाम ने डिस्करेज की, वो भी गलत है। लेकिन इसके लिए जो गाइडलाइंस हैं, जो तरीके हैं, वो मैंने आपको बता दिए। तो आई थिंक कि अब ये मेरा ख्याल है जितने भी मैंने प्रोग्राम्स किए सबको सामने सुन के ये अगर आप इसको समझ लें तो ये पूरी पिक्चर आपके सामने आ जाती है, स्टेप बाय स्टेप कैसे आप जा सकते हैं। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।